हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमेंट्स एकेडमी। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने कोशिका तथा उसकी संरचना एवं पादप कोशिका के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना तथा कार्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रक जो होता है ना, किसी भी कोशिका में नियंत्रण का काम करता है। उसमें सारी जो जैविक क्रियाएं हो रही होती है उसका नियंत्रण करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, उसका इत्यादि का ना नियंत्रण करने का काम करता है। इस कारण से कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है केंद्रक को। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। और ये ना भिन्न भिन्न आकृति की हो सकती है सभी कोशिकाओं में। जैसे ये पादप कोशिका में ना रिक्तिका की वजह से ये थोड़े किनारे में रहता है, और जंतु कोशिका में ये क्या रहता है? बीच में रहता है। क्या रहता है? बीच में। तो इसकी आकृति और स्थान भी क्या रहता है? परिवर्तित हो सकता है। और समस्त जैविक क्रियाओं का ये क्योंकि नियंत्रण करता है, इस कारण से इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। तो चलिए इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक केंद्रक का डायग्राम लगाई हूँ, उसी के माध्यम से क्या है समझेंगे। तो देख सकते हैं ये केंद्रक का क्या है, एक संरचना है। तो जैसे कोशिका में ना उसके चारों तरफ क्या था? एक पतली झिल्ली थी। हम लोग जब पढ़े थे पहले वीडियो में तो देखा था कि कोशिका के बाहर एक पतली लचीली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सेम वैसी ही संरचना क्या होती है? केंद्रक में भी होती है। क्या होती है? केंद्रक में भी। तो इसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली। तो कोशिका के अंदर जो चारों ओर झिल्ली थी उसे कोशिका झिल्ली, तथा केंद्रक के चारों ओर अर्धपारगम्य पतली लचीली झिल्ली जो होती है उसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के अंदर फिर क्या रहता है? केंद्रक झिल्ली के अंदर रहता है केंद्रक द्रव्य। जैसे कि कोशिका के अंदर क्या रहता है? अर्धतरल जो द्रव्य रहता है, द्रव्य भरा रहता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। वैसे ही अब मान लीजिए ये एक क्या है? एक ये कोशिका है। कोशिका में जो द्रव्य भरा था उसे कोशिका द्रव्य। अब इसी के अंदर केंद्रक है। अब केंद्रक में जो द्रव्य भरा रहता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो आप सभी देख सकते हैं ये अर्धतरल पदार्थ होता है। अब देखते हैं कि केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में ये कुछ छिद्र पाए जाते हैं, है ना। इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर या नाभिकीय छिद्र। ये क्या करता है? बाहर जो ना कोशिका द्रव्य रहता है और केंद्रक, उसके बीच में क्या करता है? ये पदार्थों का आदान प्रदान करने का काम करता है। तो ये हो गया सबसे आउटर मोस्ट लेयर। क्या हो गया? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में जो छिद्र होता है नाभिकीय छिद्र। अब केंद्रक झिल्ली के अंदर अर्धतरल जो द्रव्य भरा रहता है पदार्थ, उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब केंद्रक द्रव्य के अंदर देखिए ये सारा आपका पूरा केंद्रक द्रव्य है। अब केंद्रक द्रव्य के अंदर यहाँ बता देती हूँ, ये केंद्रक है। केंद्रक द्रव्य के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में कुछ ऐसे जालनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही होगी। इस जालनुमा संरचना को कहते हैं क्या? क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन नेट। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन नेट। ये क्या करता है? ये जालनुमा संरचना या क्रोमैटिन नेट जो होता है, ये ना कोशिका विभाजन के समय जब एक कोशिका से 2 कोशिका बन रही होती है उस समय जो है ये क्रोमैटिन जाल जो है ऐसे संघनित होकर के छोटे और मोटे संरचना बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है क्या? गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ये गुणसूत्र किसके बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। तो गुणसूत्र के ऊपर में रहता है क्या? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि ये जो है लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का काम करता है। जैसे पेरेंट्स में जो लक्षण है उसको उसके क्या है संतति में या उसके पुत्र में पहुंचाने का काम करते हैं, या उसके चिल्ड्रंस में पहुंचाने का। जैसे बाल का करली होंगे कि स्ट्रेट होंगे, आइरिस का कलर ब्राउन होगा कि ग्रीन होगा, कि हाइट कितना होगा, ये सारे जो भी लक्षण है उसको क्या है? ये डीएनए पहुंचाने का काम करता है। और किसके माध्यम से? तो डीएनए में होता है क्या? जीन। जीन के माध्यम से लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। तो आप सब समझ गए होंगे क्रोमैटिन जाल जब कोशिका विभाजन होगा तो किस में बदलेगा? गुणसूत्र में। ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र के अंदर ऊपर में क्या लगा रहता है? डीएनए। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए में फिर क्या लगा रहता है? जीन। जीन जो है ये लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? स्थानांतरित करने का काम करता है। तो इस तरीके से केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन जाल, जब क्रोमैटिन जाल संघनित होंगे तो गुणसूत्र का निर्माण होगा। गुणसूत्र के ऊपर रहते हैं डीएनए, और डीएनए में क्या रहता है? जीन। तो ये हो गया केंद्रक का। अब देखते हैं केंद्रक में ना कुछ और संरचनाएं हैं। गोलाकार अंडाकार संरचना दिख रही होगी आप लोगों को। ये गोलाकार अंडाकार संरचना ये है क्या? केंद्रिका। क्या है? केंद्रिका, जो कि कोशिका विभाजन में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? ये एक कोशिका है। अब एक कोशिका से दूसरा कोशिका बनेगा, मतलब कोशिका विभाजन में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। कौन? केंद्रिका। देखिए कोशिका के अंदर क्या रहता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या रहता है? केंद्रिका रहता है। और देखिए ये जो होता है ना, ये राइबोसोम जो है केंद्रक के चारों ओर जो है चिपका रहता है, और यहीं पर हमारा अंतःपर्दवी जालिका भी रहता है। तो इस तरीके से संरचना है। अब देखते हैं कि जो केंद्रक है ना, केंद्रक
उसके हिसाब से कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है या दो प्रकारों में बांटा गया है। कौन सा? यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या है? जैसे हम लोग एक कोशिकी और द्विकोशिकी पढ़े थे, लेकिन यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? ऐसा कोशिका जिसमें क्या हो, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली हो, है ना। कोई भी सेल है, मान लीजिए, तो कोई भी सेल है तो उसमें अगर केंद्रक है और प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली है, तो ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। जैसे कि अधिकांश जीव जो होते हैं ना यूकैरियोटिक, जैसे अमीबा भी यूकैरियोटिक है, मनुष्य, केचुआ, मेढक, गाय, गुलाम इत्यादि जितने भी जीव है वो यूकैरियोटिक जीव या यूकैरियोटिक कोशिका के क्या है, उदाहरण है। वही दूसरा क्या देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या हो गया? ऐसा कोशिका जिसमें क्या है, केंद्रक बिल्कुल अब्सेंट रहता है और ना ही उसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं रहता, जिस कारण से उसके अनुवांशिक पदार्थ मतलब कि ना डीएनए जो होते हैं कोशिका द्रव में ऐसे बिखरे हुए अवस्था में रहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या हो जाएगा? जितने भी बैक्टीरिया वगैरह या नीलहरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो सारे ना प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे यूकैरियोटिक कोशिका मतलब कि जिसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली होगा, और प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जिसमें ना न्यूक्लियस होगा ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इसमें होगा इसमें नहीं होगा। तो ये है केंद्रक के हिसाब से कोशिका का प्रकार। अब देखते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया और कब किया। तो कोशिका का खोज ना 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया। हम लोगों ने कोशिका का खोज पढ़ा था कि कोशिका का खोज 1665 में जो रॉबर्ट हुक ने किया था, वही केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया है? 1831 में। तो ये था केंद्रक के बारे में सारी जानकारी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने कितना सीखा इसको समझते हैं, आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की? तो किसने की, इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। अभी जस्ट पढ़े हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। वहीं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रक की खोज कब हुई? तो 1665 में तो कोशिका का खोज हुआ था, तो 1831 में क्या है, केंद्रक का खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को तो कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रक है जो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। और क्यों कहलाता है? तो ये सारी जैविक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है, जितना कोशिका में हो रहा होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, कैसी प्रकार की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती? तो इसका सही आंसर होगा प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है उसका देख लेते हैं, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब कैसी कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है केंद्रक झिल्ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर